एक छोटा सा सवाल एक शब्द में चाहेंगे, झारखंड में 1932 के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है सवाल है वो ये है कि जहां से आप अभी आते हैं बरही से, वहां किसी और का गढ़ है, क्या उस गढ़ में आप दबदबा बना पाएंगे? राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है वहां बीजेपी का गढ़ है, बाबूलाल मरांडी को भगवान मानते हैं, वहां पे आप मजबूती बना पाएंगे क्या? दोनों से आप अपने क्षेत्र से अगर यदि लड़ते हैं तो आपका अंदाजा वोट कितना होगा? देखिए, ये बहुत आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सवाल लगता है अगर यदि आपके पार्टी से जो भी खड़ा होता है, आप होते हैं बाकायदा कोई और होता है, तो कितना वोट आने का चांसेस? आपके क्षेत्र में क्या क्या कमी है जो विधानसभा आपका आता है? देखिए, मेरे इलाके की बात करेंगे, जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ बरही की, इस वहाँ जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ दो बहुत ही प्रमुख चेहरे साथ में बैठे हैं, एक राजदेश रतन बाबू हैं और दूसरा संजय मेहता बाबू हमारे साथ हैं, और दोनों के बीच में मैं चाहता हूं एक बार डिबेट कराऊं, एक बार डिबेट करने का प्रयास करता हूं ताकि इनके दिल में क्या है और इनके दिल में क्या है, जेबी केसेस को लेकर और झारखंड को लेकर के। सबसे पहला सवाल मेरा संजय मेहता जी से होगा और इनसे सवाल होगा और वो जवाब ये देंगे, ठीक है? संजय बाबू, जेबी केसेस के सदस्य हैं आप, और झारखंड का जो इंग्लिश मीनिंग है, उसमें 9 अक्षर है और 9 कैंडिडेट आपके पास प्रमुख है जेबी केसेस में, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, जेबी केसेस के हर साथी मेरे प्रमुख हैं, कौन कैंडिडेट है नहीं है ये सारे भविष्य के गर्व में है, लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं सब योद्धा हैं, लड़ाकू योद्धा हैं, झारखंडी माटी को बचाने के लिए संकल्पित हैं, लड़ने को तैयार हैं। और आप एक बात ये गौर कर रहे होंगे कि अलग अलग सभाओं में जब जाने के बाद आप देखते होंगे हर बार आपको कुछ नए चेहरे मिलते होंगे, हर बार कुछ नए वक्ता मिलते होंगे। झारखंड की राजनीति में एक पहली बार हुआ कि इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ है और लीडरशिप का स्किल बिल्कुल जमीनी स्तर से निकल के आ रहा है। अब तक झारखंड में क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पर जो परिवारवाद है उससे ही नेता निकले हैं। आप बोलेंगे तो मैं गिना दूंगा, आप जाइए यहाँ पर देखिए, जो हमारे अमित मंडल जी विधायक हैं वो रघुनंदन मंडल के बेटे हैं। आप आइए यहाँ पर बेरमो में राजेंद्र बाबू के बेटे हैं जो अनूप सिंह विधायक हैं। आप खुद मुख्यमंत्री जी को देखिए, शिबू सोरेन के बेटे हैं। आप जाइए बड़का गांव, अम्बा प्रसाद योगेंद्र साहू की बेटी हैं। आप जाइए आप मांडर में, वहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की जी बनी है। तो आप देखेंगे इस तरीके से झारखंड में जो युवा नेतृत्व कौशल है वो स्वतंत्र रूप से सामने कभी नहीं आया है, वो सिर्फ परिवार से निकल करके सामने आया। इस आंदोलन से स्वतंत्र तौर पर लीडरशिप जो है सामने आ रहा है। चलिए, ये आपका सवाल है, मैं इन्हीं के सवाल को फिर से इनसे घुमाता हूँ। ये कह रहे हैं कि जेबी केसेस में किसी एक पार्टी के जो है लगातार जो नेता होता है, जैसे कि बेटा उनका खानदान दर पीढ़ी दर, क्या लगता है जेबी केसेस बाकायदा अगर ये सरकार बना पाती है तो ये जो परिवारवाद है वो खत्म होगा क्या? सबसे पहले तो बता दें कि इसकी शुरुआत ही बिना परिवार का हुआ है। ये परिवार यहाँ झारखंड, जितना झारखंडी लोग हैं ये हम लोगों का परिवारवाद है। तो परिवारवाद को हम लोग तो सबसे पहले किनारे रख रहे हैं। आप परिवारवाद में ऐसे लोग हैं जो लोग सत्ता में पहले से हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए, यहाँ तक कि परिवारवाद का इतना बड़ा यहाँ जबरदस्त व्यवस्था है कि आप बिहार यूपी से भी लोग आए हैं और उनके पिता भी थे, उनके दादा भी थे MP MLAs, और नए बच्चे भी जो उनके हुए हैं वो लोग जो हैं वो लोग भी हैं। और वही लोग ये र्यूमर उड़ाते हैं कि कल का लड़का नेता बनने चला है। तो अब ये सब नहीं चलेगा। यहाँ का युवा स्वतंत्र हो गया है, जागरूक हो गया है और नेतृत्व को अपने हाथ में लेकर के सरकार बनाने की क्षमता रखता है, नीति नियम बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए जेबी केसेस किसी भी हालत में परिवारवाद का समर्थन नहीं करता है। चलिए, हम लोग सरकार बनाने का बात कर रहे हैं। आपका जो क्षेत्र है विधानसभा वो कौन सा पड़ता है? देखिए, मैं जिस विधानसभा में निवास करता हूँ वो बरही है। बाकायदा आप बरही से लड़ सकते हैं चुनाव? ये तो भविष्य के घर में है, जनता क्या तय करेगी। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव में भागीदार बनना वो अलग चीज़ है। जब जनता की कोई एक आवाज़ आती है वो मायने रखता है। फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं झारखंड के लिए। जनता अगर कुछ ऐसा निर्णय सुनाएगी तो हम लोग कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग माटी के लिए लड़ रहे हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि जहाँ से आप अभी आते हैं बरही से, वहाँ किसी और का गढ़ है, क्या उस गढ़ में आप दबदबा बना पाएंगे क्या? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जब झारखंडी जनमानस ने इस विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है, और मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके का ये दुर्भाग्य रहा है कि 1995 के दौर के बाद से वहां पर झारखंडी माटी का कोई विधायक आज तक नहीं बना। मतलब कि लगभग 30 साल का वक्त होने चला। इस 30 साल के दौर में अगर झारखंडी माटी का वहां पर कोई हमारा विधायक नहीं बना है तो इस इलाके के लोगों में जब हम लोग ये जेहन में बात डाल रहे हैं कि अब यहाँ पर माटी से विधायक बनाना होगा, तो वो लोग तो सोचेंगे जरूर इस बात को कि अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, यहाँ पे अपने माटी से लीडरशिप को निकालना होगा। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को ये समझा रहे हैं
जनता क्या निर्णय लेगी, किसको सामने करेगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने इलाके में जाकर के, चाहे वो हजारीबाग हो, बरही हो, चाहे वो बरकट्ठा हो, चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे वो मांडू हो, चाहे हजारीबाग सदर हो, तमाम इलाकों में, चाहे रामगढ़ हो, तमाम इलाकों में जाकर हम लोग झारखंडी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए राजदेश बाबू, आप राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है वहाँ बीजेपी का गढ़ है, बाबूलाल मरांडी को भगवान मानते हैं, वहाँ पे आप मजबूती बना पाएंगे क्या? मेरा भी जवाब ये होगा कि सबसे पहले तो हम राजधनवार विधानसभा में निवास करते हैं, और जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं ना कि मजबूती है, भगवान मानते हैं, बाबूलाल मरांडी इससे पहले वहाँ पर 2 बार चुनाव हार भी चुके हैं। इसके पहले भी जब वो थे, इसके ठीक पहले वो चुनाव वहाँ पर हारे थे, और इसके पहले 2 बार जब वहाँ बीजेपी लड़ी तो दोनों बार चुनाव हारी थी। तो दोनों अलग अलग मुद्दा है। हम वर्चस्व वहाँ बनाना नहीं चाहते हैं, वहाँ जनता जागरूक हो गई है और जनता स्थानीय सरकार चाहती है, एक ऐसी सरकार चाहती है जो वहाँ की माटी की बात करे। वहाँ पे आप क्या देखेंगे, बाबूलाल ही विधायक है ना, चावल की लूट, पत्थर को अवैध तरीके से खोदना, ढिबरा पर किसी तरह की योजना नहीं, यही बाबूलाल थे। जब अपने पार्टी में थे तो रोज रोज एक आवाज़ उठाते थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करिए, डोमिसाइल की बात करिए। जैसे ही राष्ट्रीय पार्टी में आ गए वो, उसके बाद सारा जितना मंत्र था वो भूल गए। अब वो जो उनकी स्थिति ये है कि मतलब युद्ध में जिस प्रकार से जब आप शस्त्र साधते हैं और उसका मंत्र भूल जाते हैं, अब उनका दिमाग जो है वो काम कर नहीं रहा है इस सरकार में आने के बाद। क्योंकि इसके पहले उनका जो पूरा व्यवस्था था वो अपने तरीके से सोचते थे, लोकल लोगों की बात करते थे। अब बीजेपी में जब आए तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है सब कुछ करना, ये तो बस एक पपेट बन करके रह गए, एक तोता जैसा वही बात को बोलते हैं जो केंद्र से निर्देश आता है। इसलिए उनको हराना या उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ये जनता की काम है, हम लोग बहुत उसके लिए वरीड नहीं है। चलिए ये तो तय हो गया कि संजय मेहता जी जो है ये भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और ये भी तैयार है अपने विधानसभा से, क्योंकि ये लोग दोनों खुद बोल दिए कि वहाँ का जनता तय करेगा, वो जहाँ जो रखेगा। क्योंकि ये लोग शुरुआत में विरोध नहीं किया कि हम कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अब मेरा सवाल ये है दोनों से, आप अपने क्षेत्र से अगर यदि लड़ते हैं तो आपका अंदाजा वोट कितना होगा? देखिए, ये बहुत आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सवाल है कि क्या वोट होगा, क्या लड़ेंगे। हम लोगों ने बार बार एक बात को ये कहा है कि जनता के बीच जाकर के हम लोग झारखंडी विचारधारा को हर जनमानस में एक तरीके से बिठाना चाहते हैं। अगर आप बिठा रहे हैं तो ये तो तय है कि आपका वोट वहाँ पे होगा, वोट होगा। तो मैं बस एक प्रतिक्रिया मतलब राय लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, कितना तक हो सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे विधानसभा से कोई भी झारखंडी माटी का बेटा लड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेगा। और अगर मैं मानता हूँ कि पिछली बार वहाँ पर 2,83,000 के आसपास वोटर्स थे, अब हो सकता है 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। और आप मान लीजिए कि अगर 3 लाख में पोलिंग होगी तो उस इलाके में मुझे लगता है कि 1.5 लाख वोट हमारे प्रत्याशी को मिलेगा, जो भी हमारे संगठन से जो भी खड़ा हो। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यदि आपके पार्टी से जो भी खड़ा होता है, आप होते हैं बाकायदा कोई और होता है, तो कितना वोट आने का चांसेस है? देखिए, ये जनता पर निर्भर करती है, लेकिन चूंकि जनता जागरूक है तो जहां भी जेबी केसेस मजबूती से लड़ेगी चुनाव जीतेगी। इसलिए हम स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहे हैं कि इस पार्टी से जो भी विधानसभा, राजधनवार विधानसभा से चुनाव लड़ेगा बहुत अच्छा वोट लेकर के आएगा, रिकॉर्ड तोड़ वोट लेकर के आएगा और जीत दर्ज करेगा। ये तो तय है, क्योंकि इस तरह का जो है वो जन जागरूकता लोगों तक पहुंच गई है। अभी हाल ही में इसको लेकर के हम जो है संगठन विस्तार को लेकर के गाँव में, तीसरी में, राजधनवार में जो है वो बैठक कर रहे थे। और मैंने क्या कहते हैं, युवाओं का जो रुझान है, अच्छा कौन नौकरी नहीं चाहता है ये आप बताइए। सरकार कभी भी क्या नौकरी की बात करती है? वहाँ लोकल लोगों की बात करती है? नहीं करती है। राजधनवार एक कस्बा है, उसके इर्द गिर्द 300 गांव हैं, और हम आपको दावा से कर सकते हैं कि हर गांव से 100 लोग ऐसे हैं जो बम्बई, दिल्ली, गुजरात में जाकर के काम करते हैं, जिनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं माता पिता को पता तक नहीं चलता, उस पिता को जाकर के वहाँ पर मजदूरी करता है। सारे लोग अपने परिवार में रह करके रोजगार करके और एक बढ़िया आनंददायक जीवन जीना चाहते हैं, और इस तरह का सारे चीज़ों के ऊपर जो है जेबी केसेस अपना काम कर रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि युवाओं में जागरूकता है, चेतना है, और वो इस चीज को लेकर के निश्चित रूप से जेबी केसेस के साथ आएगी और चुनाव जेबी केसेस को जितवाएगी। अच्छा संजय बाबू, आपके क्षेत्र में क्या क्या कमी है जो विधानसभा आपका आता है? देखिए, मेरे इलाके की बात करेंगे, जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ बरही की, इस वहाँ का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उस इलाके में एक भी महिला कॉलेज नहीं है। अगर नॉर्मल कॉलेज की भी बात करेंगे आपकी ग्रेजुएशन के लिए, तो एक कॉलेज है बहुत साधारण सा, जहाँ पर कक्षाएं बहुत नाम मात्र की होती हैं। शिक्षा की बुनियाद पर जाएंगे तो वहाँ पर कॉलेज नहीं है। रोजगार के बुनियाद पर अगर गौर करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कई सारी जियाडा के ज़मीनों पर स्टील की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। अगर आप वहाँ पर ये गौर करेंगे कि उस इलाके में क्या कोई लीडरशिप पनपा है, तो पिछले 25 सालों में, 30 सालों में कोई भी एक लोकल लीडरशिप वहाँ पर नहीं पनप पाया। जो भी बाहर के लोगों ने नेतृत्व किया, जो झारखंडी माटी के नहीं है, उन लोगों ने ऐसी राजनीति वहाँ पर की, किसी लोकल लीडरशिप को जन्म लेने ही नहीं दिया। तो अगर रोजगार की बात हो, अगर वहाँ पर शिक्षा की बात हो,
इन सारे मुद्दों पर वहाँ के जनप्रतिनिधि फेल साबित हुए हैं और पिछले 20-25 सालों में वो इलाका बहुत पीछे गया है। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि बरही 1990-95 के दौर में अनुमंडल बना था और उसके बाद उस इलाके में आज तक ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया जो राज्य स्तर पर ये दिखाया जा सके कि यहाँ पर कोई एक बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ। मतलब हजारीबाग जिले में 2 ही अनुमंडल है, हजारीबाग और बरही, लेकिन इसके बावजूद भी 1995 के दौर के बाद से कोई भी उल्लेखनीय काम वहाँ पर आज तक नहीं हो पाया। चलिए, एक छोटा सा सवाल एक शब्द में चाहेंगे, झारखंड में 1932 के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की माटी को बचाने का। आपके नज़र से क्या है? विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा। झारखंड के किसी भी इलाके में जाइए, जहाँ पर अभी बैठे हैं आप, बगल में देखिए उषा मार्टिन है, बगल में आप देखिए कई सारी ऐसी कंपनियां हैं यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं। किसी भी इलाके में जाइए, जमीनों का अधिग्रहण होता है और उसके बाद कैसे उसका पुनर्वास होगा, कैसे उनका रिहेबिलिटेशन होगा, कैसे रीसेटलमेंट होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। अभी देखिए मैं जिस इलाके से आता हूँ, हजारीबाग के बड़का गाँव में, वहाँ पर लगभग आप देखिए कि जो गोंदलपुरा में जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, पिछले 3 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी धान लगे खेत में जेसीबी चलाया जा रहा है, वहाँ पर माइनिंग के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को केस मुकदमा में डाल दिया जा रहा है, कुछ संदिग्ध हत्याएं हो जा रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर माटी में जिस तरीके से विस्थापन हुआ, जिस तरीके से ज़मीनें छीनी गई है, जिस तरीके से कृषि योग्य ज़मीनें छीनी गई है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। विस्थापन और माटी जो बोले आप, उसमें क्या अंतर है? नहीं, दोनों मैंने एक समानार्थक शब्द के रूप में आपको लेना पड़ेगा, इसलिए चूंकि माटी बचाने का मतलब क्या, विस्थापन कोई बचाना। आप देखिए ना जिस तरह का लूट मचा हुआ है ज़मीन का। अब क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से, राज्य सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से अपना हाथ मिला ली है, उसके बाद आवाम परेशान है। और जिन लोग, आप रांची का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं, रांची के लोकल लोगों के खिलाफ एक सादा पट्टा नियम चलता है, आदिवासियों के, मूलवासियों की जमीन के खिलाफ जो एक सादा पट्टा चलता है, और उसको आप मैंने जन जन अपने पैकेट में लेकर के घूम रहा है, और उस पर जो है आप धड़ल्ले से देखेंगे कि जमीन की लूट है। तो न सिर्फ फैक्ट्रियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, बाहरियों के द्वारा भी जमीन जो है वो बेधड़क लूटी जाती है। इसलिए माटी बचाने की जो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब विस्थापन भी है और इसका मतलब हो गया कि बाहरियों का अतिक्रमण भी है जमीन पर। आप देखेंगे हम हजारीबाग में मान लीजिए अगर यदि रहते हैं, आप जितना वहाँ पर देखेंगे लॉज हो गया या उसके इर्द गिर्द में रहने वाले झारखंड के बच्चे, झारखंड की माटी है, वहां ला करके चावल गेहूं रख करके और रेंट दे करके बच्चे पढ़ते हैं। रांची की भी वही स्थिति है, और रेंट लेने वाले कौन है? बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये तो अतिक्रमण इधर भी है और अतिक्रमण कंपनियों के द्वारा भी है, ऊपर से सारा मार जो है सरकार के द्वारा मारी जाती है, आवाम बेचारा परेशान रहती है। चलिए, जेबी केसेस के 2 अलग अलग व्यक्तित्व से बात करने का प्रयास किया, बेहतरीन व्यक्तित्व से बात करने का प्रयास किया। बाकी आप इन दोनों के विषय में आप क्या सोचते हैं, और जेबी केसेस यानी कि झारखंड के आने वाले जो सत्ता होगा 24 का, वो किसके पक्ष में होगा? अपनी राय जरूर दें। ये दोनों एक ही पार्टी के शख्स हैं, लेकिन आप अपनी राय जरूर दें। जोहार, नमस्कार।